नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। धर्म ध्वजारोहण ये वाकई में ऐतिहासिक क्षण, क्योंकि धर्म ध्वजा कोई कपड़ा मात्र नहीं, ये जीता जागता सनातन के संरक्षण और उसके प्रति समर्पण का प्रतीक है। क्योंकि यही वो ध्वज है जिसके सामने जब जब अधर्म ने सिर उठाया तब तब इस भगवा ध्वजा ने आकाश को चीरकर घोषणा की, धर्मो रक्षति रक्षितम्। ये वो पताका है जिसके नीचे राम ने रावण का मान मर्दन किया, कृष्ण ने कंस के सिंहासन को डगमगाया, शिवाजी ने स्वराज का शंख फूका और लाखों वीरों ने प्राण न्योछावर किए। ये सूर्य की अग्नि का प्रतीक है, ये ओम के निराकार का प्रतीक है, ये राम राज्य का प्रतीक है और ये प्रतीक है मंदिर के जीवंत होने का। ये प्रतीक है धर्म की स्थापना का, ये प्रतीक है आस्था का, ये प्रतीक है शिखर पर सनातन के विराजमान होने का। लेकिन आज ही क्यों राम मंदिर में ध्वज फहराया गया, ध्वजारोहण किया गया, ध्वज पर अंकित प्रतीक जिनके सनातनी मायने क्या हैं और शिखर पर धर्म ध्वज का अर्थ क्या है, इसको बस समझने की कोशिश करें। राम राज का आ गया शुभ दिन, आज का आ गया हुई जीत, सनातन धर्म की घर घर भगवा लहरा गया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। बोलो जय जय श्री राम। जिंदगी में कुछ क्षण ऐसे होते हैं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बतौर सनातनी आज मेरे लिए वही क्षण है, क्योंकि राम मंदिर की कल्पना हमारे पूर्वजों ने भी देखी, वो साकार होते हुए हमने देखी, उस पर ध्वज फहराते हुए हम देख रहे हैं और ये वाकई में किसी सौभाग्य से कम नहीं। लेकिन ध्वजारोहण के मायने क्या, प्रतीक चिन्ह के मायने क्या, आज के दिन को क्यों चुना गया, उसी शुभ मुहूर्त को क्यों चुना गया जब ध्वजारोहण किया गया, ये तमाम सवाल आपके भी जहन में होंगे। तो चलिए इस उत्सव को और आसानी से आप तक समझने और समझाने की कोशिश करते हुए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी, धर्माचार्य अनीश व्यास जी। अनीश जी, शुरुआत आपके साथ जी। एक उत्सव था जब राम मंदिर का लोकार्पण किया, एक उत्सव आज है जब ध्वजारोहण किया, तो ध्वजारोहण के मायने और जो प्रतीक चिन्ह उस पर बने हैं उसका सार क्या है? विजेंद्र जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को आज धर्म ध्वजारोहण की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज विवाह पंचमी भी है। धर्म शास्त्रों के अनुसार आज भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था और आज राम मंदिर में 673 दिन प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात धर्म ध्वजा फहराई गई। धर्म ध्वजा शिखर पर इसलिए फहराई जाती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और गर्भगृह में मौजूद देवीय ऊर्जा के बीच में संतुलन का काम धर्म ध्वजा करती है। और धर्म ध्वजा यानी मंदिर के आसपास, मंदिर परिसर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदलना। और धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि अगर आपने मंदिर के शिखर पर ध्वजा के दर्शन कर लिए तो आपको एक जन्म के पुण्य मिलते हैं, यानी कि उस ध्वजा का इतना महत्व है। और धर्म ध्वजा जब भी आप मंदिर में जाते हैं, अगर आप उसे साक्षात दंडवत करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके काफी सारे पाप धुल जाते हैं और वो पुण्य में बदल जाते हैं। धर्म ध्वजा हमारी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। और प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्म ध्वजा आज राम मंदिर में फहराई है, ये उसी बात का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम
राम के उस वचन का प्रतीक है जो राम ने अपने पिता की बात को लेकर निभाया था। और धर्म ध्वजा में जो स्तंभ लगे हैं वह हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे विचारों में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। हमें ईश्वरीय शक्ति यानी देवीय शक्ति का एहसास होता है जब हम मंदिर में जाते हैं और धर्म ध्वजा के दर्शन करते हैं। क्या लोकार्पण के साथ ही धर्म ध्वजा फहराई जाती है? क्योंकि लोकार्पण लगभग 1.5 से 2 साल पहले हुआ, आज धर्म ध्वजा फहराई गई, तो क्या ऐसा होता है? देखिए, धर्म ध्वजा जब फहराई जाती है जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, और धर्म ध्वजा जब फहराई जाती है जब मंदिर पर सीकर का काम पूरा होता है। और जब धर्म ध्वजा फहराई जाती है उसका अर्थ यह होता है अब मंदिर में किसी प्रकार का कोई भी कार्य बाकी नहीं है और मरम्मत का, निर्माण का सारा कार्य पूरा हो चुका है और अब सिर्फ यहाँ पर देवीय शक्ति का अनुभव करना है। धर्म ध्वजा एक विशेष प्रकार से देवीय शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ हमें ईश्वर का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। ठीक है नितिन, क्योंकि आज सियासी बात नहीं, सांस्कृतिक धार्मिक सनातनी उत्सव के तौर पर हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण, और जो हुआ है उससे आम आदमी के जहन में जो धर्म था आपको लगता है और अटूट हुआ है या क्या प्रभाव पड़ा होगा? देखिए विजेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं कि मैं खुद, मेरा परिवार और हम सभी लोग राम भगवान की पूजा करते हैं और मेरे इष्ट देव भी राम भगवान हैं। मैं ये कहता हूं कि जाग पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय पंडित जी ने बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो धर्म ध्वजा है ये इसके कंप्लीट होने का प्रमाण है कि कंप्लीट हो चुका है। और जितना मैंने अपने पूर्वजों से पढ़ा है, सुना है, जितना मेरे को जितनी भी थोड़ी सी नॉलेज शास्त्र की है, पूजा की है, उसमें मैंने हमेशा ये पढ़ा कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हो सकता है आप आज एक राजा के प्रभाव में, राज्य के प्रभाव में ये सब बातें बोल दे, लेकिन धर्म ये कहता है कि जब तक, और जो हम शुरुआत से कहते आ रहे थे कि जब तक मंदिर पूरा ही नहीं हुआ, चुनाव आएंगे जाएंगे, हमेशा रहेंगे। चुनावों का क्या है, ये देश में हमेशा चुनाव बने रहता है, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। लेकिन अगर वो मंदिर जो बनाया जा रहा है, जो करोड़ों लोगों के आस्था का है, अगर उसको सही रीति से धार्मिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर उसे नहीं बनाया जाएगा तो वो सबके लिए दुखद होगा। और आज हालांकि ये बात पूरी हुई, धर्म ध्वजा की स्थापना हुई, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस बात से खुश हूं कि धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। लेकिन अगर थोड़े दिन रुक दिया जाता और ये कंप्लीट होने के बाद में पूरी चीजें होती तो हर सनातनी को खुशी होती। मैं जो राम भगवान की बात है तो तुलसी के राम है, कबीर के राम है, गांधी के राम है। राम न्याय है, राम करुणा है, राम सहिष्णुता है, राम सदाचार है, राम आदर्श है, राम कर्तव्य के प्रतीक है। राम वो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने मर्यादाओं को निभाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कोई किताबें लिखी गई, सबसे ज्यादा अगर किसी के चरित्र के बारे में अच्छा लिखा गया तो वो केवल श्री राम ही हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरीके की स्टैंडर्ड प्रजा के लिए, चाहे किसी के लिए उस तरीके के स्थापित किए कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके आसपास भी नहीं जा सका। मैंने कुछ चीज एक मैं बताना चाहता हूं। एक दोहा है, क्या नाम से, रामचरितमानस में, दैहिक देविक भौतिक तापा, रघुपति कृपा नहीं काहू व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मतलब अपने स्वधर्म चले, सब आपस में रहे, किसी को किसी तरीके का कष्ट ना हो, हर किसी को आसानी से न्याय मिल पाए। आप गांधी जी के जो उन्होंने राम राज्य बताया, उसमें बताया कि राम राज्य का बेसिक नींव क्या है कि सबसे कमजोर नागरिक भी त्वरित न्याय के प्रति आश्वस्त हो सकता है। अब आप समझिए कि आपने धर्म पताका तो फहरा दी, लेकिन आज आप खुद अपने आप से पूछिए, आप कितने सवाल इस शासन से कर पाते हैं? आप कितनी चीजें आपने खुद उसको फेस किया होगा, आप कितने जवाबदेही आप इस राजा से तय कर पाते हैं? आप किस तरीके से आज हमारे दलित, वंचित जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी आज क्या स्थिति है? आज किस तरीके से नीतियां चंद उद्योगपतियों के गोदी में बैठी हुई हैं? तो क्या केवल पताका लहराने से राम राज्य आ जाएगा? यह आपको तय करना पड़ेगा।
और मैं एक बहुत बड़ी बात, मैं एक अपनी बात को विराम करना चाहता हूं। बतौर सनातनी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, राम मंदिर होकर आए हैं क्या? मैं बिल्कुल होके आया हूं राम मंदिर। कैसा लगा? बहुत, मैं कह रहा हूं, मैं राम जी को मैं अपने मन में देखता हूं। आप मेरे मन में, वैसे ही पूछ रहा हूं, कैसा लगा? मैं विजेंद्र जी आपसे कहता हूं, सभी को इनवाइट करता हूं, आप मेरे घर पे आइए। मेरे घर पे जो मेरे बाबा, थोड़ी ना करूंगा, सुनिए तो सही, मैं सिर्फ उस भावना को समझना चाह रहा हूं। मेरी भावना समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे जो दादाजी थे, मैं आज ये टीवी पे कह रहा हूं तो झूठ नहीं बोल सकता, मेरे दादाजी ने वो एक टाइम से अयोध्या में रामलीला किए छोटे से। उसके बाद में वो जब पानी भी पीते थे, उससे पहले राम भगवान को वो अर्पण करके पानी पीते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी राम जी की सेवा की। उसके और लगातार हम लोगों को रामचरितमानस मुझे कंठस्थ याद है छोटे से, क्योंकि उन्होंने मुझे वो क्या नाम से भागवत का पाठ किया करते थे। और उन्होंने, मैं आज भी, आप मेरे मंदिर में आएंगे आपको अलग एनर्जी महसूस होगी। आप राम भगवान को मन में अगर अर्पण करेंगे तो आपको एनर्जी, आप तो फिर कल्पना, आप सोचिए कल्पना साकार हो गई आपकी। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके दादाजी ने कल्पना की होगी ना कि कभी भव्य राम मंदिर होगा, अयोध्या में होगा। मैं ये कह रहा हूं कि भव्य राम मंदिर हो। मैं नहीं जानता क्या वो अभी है, क्या वो है अभी? मैं ये नहीं, वो उनका भी 5-7 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। और मैं ये कह रहा हूं कि वरना सोचिए जरा क्या उनको महसूस हो रहा होता अगर वो राम मंदिर के अंदर दर्शन कर आ रहे होते। आप कल्पना कीजिए सर, जिन्होंने अयोध्या में रामलीला की हो और वो साक्षात राम मंदिर में जाएं, वो कल्पना से परे है। विजेंद्र जी, मैं आपसे कल्पना से परे है सर, वो सियासत से परे है। मैं सियासत से, ठीक है लक्ष्मीकांत पारिक जी, 30 सेकंड बस मुझे बोल लीजिए। चलिए बोलिए। आपकी शादी हुई, अगर केवल शादी जल्दी करने के लिए बिना किसी कुंडली के, बिना किसी मंत्रोच्चारण के, बिना गलत उलट सिड़त करके अगर आपकी शादी हो जाती तो आप तब खुश होते, या 1 साल बाद में अगर पूरी तरीके से रीति रिवाज करके वेट करके आपकी शादी होती, आप किससे खुश होते? चलिए, मुझे वैसे तो लक्ष्मीकांत जी से बात करनी थी, लेकिन अनीश व्यास जी, ये सवाल आज नहीं, ये सवाल चलेगा भी, लंबा चलेगा। क्या वाकई में जब अयोध्या का लोकार्पण किया गया, मंदिर के द्वारों को खोला गया, जब प्राण प्रतिष्ठा की गई, क्या वो सही नहीं थी? क्या रीति के साथ सही नहीं थी? देखिए, राम मंदिर बना, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। प्रत्येक हिंदू के लिए गर्व की बात है, प्रत्येक सनातनी के लिए गर्व की बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण होते देखा है। राम लला की प्रतिष्ठा आपने अपनी आंखों से देखी है। आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान राम का मंदिर पहले दिन से, नींव से लगाकर आज तक एक एक मुहूर्त के अनुसार, एक एक शास्त्रार्थ के अनुसार, एक एक धर्म के अनुसार हर चीज वहां रखी गई है, हर चीज हुई है। मंदिर का निर्माण जो धर्म ध्वजा है, आज अगर वह स्थापित हुई है तो इसका अर्थ होता है पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक माना गया है धर्म ध्वजा। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वो भी धर्म के हिसाब से जी, और बाकायदा धर्म के हिसाब से हुई ना? शुभ मुहूर्त में हुई है, शुभ मुहूर्त में हुई, अभिजीत मुहूर्त में हुई है। और कुछ ही सेकंड का वो मुहूर्त था, वो ऐतिहासिक दिन था सभी भारतवासियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, हमारे साथ स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी भी जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं, विधायक भी हैं। बालमुकुंदाचार्य जी, सबसे पहले तो सर जय श्री राम, क्योंकि एक सपना था, जो सपना पूरा होते होते आज संपूर्णता की तरफ बढ़ रहा है, शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा रही है। तो ये जो आनंद है ना सर, ये मैं अपने अंदर भी महसूस कर रहा हूं। ये आज का दिन कितना बड़ा है। सभी सनातनियों को बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। आज विजेंद्र जी, बहुत ही सुंदर और भव्य जो आज आयोजन हुआ, भगवान राम जी के विग्रह के ऊपर धर्म ध्वजा स्थापित हुई। यानी हमारी धर्म की आजादी तो मैं उस दिन मानता हूँ जिस दिन प्रभु राम के मंदिर का नींव का मुहूर्त लगा और 500 वर्ष का संघर्ष समाप्त होकर प्रभु राम की मूर्ति यानी मंदिर का बनने का प्रारंभ हुआ और प्रतिष्ठा का ये शुभ दिन तय हो गया कि अब मंदिर बनेगा और भगवान विराजेंगे। और उन आतंकताइयों को, उन विधर्मियों को, उन मुगलों को, अनगिनत बाबर की संतानों को अब ये पेट दर्द भी हो सकता है, छाती पे सांप भी लौट सकते हैं कि भव्य और दिव्य राम मंदिर जो मुगलों के द्वारा तोड़ा गया था वहां पर पुनः बन के तैयार हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी शहीदों को जो राम मंदिर के इस आंदोलन में
500 वर्ष से संघर्ष करके और अपने आप को न्यौछावर कर दिए, और उसी के फलस्वरूप आज न्यायालय का फैसला हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक भव्य दिव्य राम मंदिर के हमने आपने दर्शन किए। और उसके बाद जो मंदिर का मुख्य कार्य होता है कि मंदिर के ऊपर ध्वज की स्थापना होना, ध्वज लगना, किसी भी मंदिर का शिखर और ध्वज ये बड़ा महत्व रखता है। और शास्त्र मत सारे काम हुए हैं, पूरे विधि विधान से, पूरे मुहूर्त से सारे काम हुए हैं, और आज धर्म की ध्वजा की स्थापना हो गई और राम राज्य की पुनः स्थापना हो गई, तो बहुत प्रसन्नता और खुशी है। क्या आनंद का धर्म उत्सव है, शास्त्रों में बिना कोई कहीं राजनीति इस बात के का आज उल्लेख है सबको कि मिलके इस प्राण स्थापना का- प्रतिष्ठा के कितने वक्त के बाद ध्वज होना चाहिए, शिखर पर ध्वज होना चाहिए, या प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही शिखर संपूर्ण होना चाहिए और उस पर ध्वज फहराते रहना चाहिए? कुछ ऐसा उल्लेख है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मंदिर की प्रतिष्ठा का मुहूर्त, आप पता क्या, मंदिर की प्रतिष्ठा का मुहूर्त श्रेष्ठ था। जैसा अभी व्यास जी ने कहा, कुछ घड़ी का मुहूर्त था, वो श्रेष्ठ मुहूर्त था। वो बिल्कुल सही समय पर प्रभु राम की मूर्ति प्रतिष्ठा का वह शुभ मुहूर्त पे हुआ। उसके बाद कोई छोटा मोटा कोई काम भारी रह गया, वह कार्य भी पूर्ण होकर स्वर्ण कलश भी विराजमान हो गया और आज वह धर्म ध्वजा भी स्थापित हो गई। यानी ध्वज तो एक प्रकार से उस समय स्थापित था, लेकिन और नियम कायदे से पूजा होके शिखर का पूरा काम हो चुका। उस समय कुछ फिनिशिंग बाकी होगी, कुछ पॉलिश बाकी होगी, कोई और साज सज्जा हो सकता है बाकी होगी, लेकिन मंदिर तैयार था। हम सब ने देखा है, हम लोग मौजूद थे वहां पर, लाखों लोगों ने दर्शन किए। प्रभु राम के विराजने के बाद में ध्वज विराजमान हो गई, तो भगवान के मंदिर बनने के बाद ही ध्वज स्थापना होती है। तो ध्वज की स्थापना भी आज बहुत विधि विधान और मुहूर्त से हुई है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए लक्ष्मीकांत पारिक जी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इसमें सियासत हो, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जो आत्मसंतुष्टि देते हैं, और ये पल मेरे लिए बिल्कुल वैसा है कि भाई जो शायद मेरे ना जाने कितनी पीढ़ियों ने सोचा होगा वो आज साकार हो रहा है, संपूर्ण हो रहा है। लेकिन जो हुआ है, क्या उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, यहां से एक नई दिशा शुरू हुई है? सबसे पहले तो आप सभी को भगवान श्री राम के मंदिर पर जिस प्रकार का ध्वज फहराया उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सीताराम जी का आज, माँ जानकी का, श्री राम जी का आज विवाह उत्सव भी है। इसके लिए सभी सनातनियों को, सभी हिंदुस्तान वासियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज जिस प्रकार का अनूठा कार्यक्रम हुआ, उस अनूठे कार्यक्रम में कांग्रेस का भाई नीतीश यहाँ पर है। मैं सोचता हूँ आज तो शायद राजनीतिक बात, आपने कहा था राजनीतिक बात नहीं करनी, मैं सोचता राजनीतिक बात नहीं होगी, लेकिन जब मुझे लगता है कि भाई नितिन को भी जो 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 जिस प्रकार से वो राम भक्त हैं, उनका परिवार राम भक्त है, इससे मैं बना नहीं करता, मैं जानता हूँ बचपन से। माननीय नितिन जी ने जिस प्रकार बातें यहाँ पर उठाई, मैं समझता हूँ आज के दिन कम से कम उठाने का न्यायोचित विषय था ही नहीं। आप एक बात की दोनों सनातनियों ने, माननीय मालमुकाचार्य जी महाराज साहब ने और माननीय व्यास जी ने, दोनों एक बात कही आपको कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसकी पूर्णता दोनों फर्क होता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की उस दिन हुई जिस दिन का शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज पूर्णता का काम हुआ, पूर्णता और पवित्रता का काम आज धर्म ध्वजा के साथ हो गया। तो जिस प्रकार का प्रतीक आज राम मंदिर बना है, ये मान के चलिए, ये राम मंदिर का प्रतीक जो है, ये धैर्य का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, ये विश्वास का प्रतीक है। और हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता के विश्वास अपने नेता पर, नरेंद्र मोदी जी पर है। वो सब मानते हैं इस बात को कि हम ने जिसको चुना है वह व्यक्ति सनातन के लिए विशेष कार्य कर रहा है, देश के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए एक नई दिशा तो देश को मिल रही है। जिस राम राज्य की कल्पना की बात कांग्रेस के मेरे भाई कर रहे थे, गांधी जी की बात कर रहे थे, न्याय की बात करते, निश्चित मान के लिए उस राम राज्य की परिकल्पना को सार्थक करने को काम कर रहे थे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश में होने जा रहा है। यदि 500 वर्षों गुलामी के बाद इस देश में राम मंदिर का निर्माण होता है और राम मंदिर के निर्माण के बाद कोई कांग्रेस के नेता वहां पर नहीं पहुंचता, तो शर्मा की स्थिति कांग्रेस के लिए है कि नहीं है? सामान्य राहुल गांधी जी कभी जाकर उन्होंने कहा क्या कि मैं राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, संपूर्णता का इंतजार कर रहे थे, क्या पता अब चले जाएं? एक मिनट, अब तो चले जाएं, बात विषय अलग हो सकता है। वे तो चुनाव के समय जनेऊ पहनकर भी गुजरात में खूब घूमे हैं, मैं इस विषय की बात नहीं कर रहा। जिस व्यक्ति को, चूंकि विषय विजेंद्र अलग है, देखिए राम मंदिर में कोई जाए ना जाए, उससे उनके विषय अलग है, विजेंद्र विषय अलग है, विषय लगे। मैं राम राज्य की मैं राम राज्य की परिकल्पना की बात करता हूं, जो शौर्य प्रतीक है, जो साहस का प्रतीक है, जो इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था प्रतीक है, मैं उसकी बात करता हूं। लेकिन कांग्रेस के लोग, मैं माननीय नितिन जी की बात नहीं कर रहा, नितिन जी बात वो एक धर्म वाले व्यक्ति है, लेकिन जब भी राहुल गांधी के अन्य कांग्रेस के नेताओं की बात है तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे सनातनी है ही नहीं। जिस व्यक्ति का दादा फिरोज खान हो,
उसको सनातन से मतलब ही क्या हो सकता है? तो विषय यहां पर ही उठता है कि उनको राम मंदिर को मतलब कांग्रेस के लोगों को नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नितिन जैसे कार्यकर्ता इनको तो कम से कम आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए। लेकिन स्वागत क्यों नहीं करते? वो तो खुद होके भी आए भाई, राम मंदिर होके आए। एक मिनट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमसे पूछा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, पूछते थे तारीख तो बताओ, कब बताओगे? अब राम का भव्य मंदिर बन गया, वहां पर ध्वजा भी लहरा गई। तो कांग्रेस के और जो अन्य धर्मों के लोग हैं, अन्य धर्मों के लोगों में तात्पर्य बिल्कुल वो है, राष्ट्रवादी विरोधी लोग हैं, उनके मनों पर सांप लौटने लगे। ये तो सनातन की ओर देश लौट रहा है। निश्चित रूप से ये देश फिर से सनातन की विचारधारा की ओर लौटा, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। और सनातन का तात्पर्य सीधा सीधा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है। इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंद का वासी है, वह सनातनी है। उसकी विचारधारा कहीं ना कहीं जड़ें कैसे निकलती है सनातन। ठीक है, मैं थोड़े से शब्दों को और सही करूंगा, क्योंकि स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी मेरे साथ हैं। बालमुकुंदाचार्य जी, सनातन की तरफ देश बढ़ नहीं रहा है, देश सनातनी है, वो अपने आप को स्थापित कर रहा है। भाई सनातन तो वैसे भी शाश्वत है, हमारे होने ना होने से सनातन को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जब धर्म ध्वजा राम मंदिर पर फहरा रही है और जो कई किलोमीटर दूर से जो नजर आएगी, वो एक संपूर्णता का एहसास कराती है। और क्या इस धर्म ध्वजा के बाद आपको लगता है कि अयोध्या राम नगरी, जो कि एक पावन पवित्र स्थल है, वहां एक अलग तरीके की अनुभूति होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विजेंद्र जी। सनातन को मेरे आपके किसी के कहने सुनने से खत्म नहीं किया जा सकता। सनातन वही है जिसके जन्म का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं। उस सनातन को भगवान राम ने भी माना है, उस सनातन को कृष्ण ने भी माना है। हमारे कोटि देवी देवता भी सनातन के माध्यम से जीवन देख, हम लोगों ने कथाओं के माध्यम से सुना और देखा है। सनातन संस्कृति परंपरा ये प्राचीन है, राम और कृष्ण भी उसके बाद है। लेकिन जो परम ब्रह्म राम है, हम सबके ईष्ट है, और जिन राम का भव्य और दिव्य मंदिर था, जन्मभूमि थी, ये सारे साक्ष्य प्रमाणित है। उस राम के देश में, उस भारतवर्ष में जो राम का ही देश है, उसमें भी राम जी को कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ा और विधर्मी, आतंकताई, औरंगजेब और मुगल ये आकर और यहाँ पर मंदिरों को खंडित करने का काम किया, कृष्ण जन्मभूमि को खंडित करने का काम किया, राम को किया, सोमनाथ को किया। इन्होंने मंदिरों को लूटा, इनके धन को लूटा, वो बात ठीक है, इनका काम लुटेरे का था। लेकिन यहाँ की हिंदुस्तानियों की भावनाओं को जो क्षति की, जो लूटा इन्होंने, जो दुख पहुंचा है, वो पीड़ा थी। वह पीड़ा 500 साल से लगातार भीतर में सुलग रही थी। ये सही समय आया है राम जी की कृपा से, और 500 साल का संघर्ष समाप्त हुआ और प्रभु राम का मंदिर बना। उसके लिए लाखों लोगों को कुर्बानी हुई, और हमारे मन में भी ये पीड़ा थी। अगर कुर्बानी देना मंजूर है, मरना मंजूर है, तो मर जाएंगे, लेकिन राम मंदिर का दर्शन हम लोग करके जाएंगे। ठीक है बालमुकुंदाचार्य जी, अंतिम सवाल मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। राम मंदिर संपूर्ण हुआ, अब आगे क्या? राम राज्य की स्थापना हो गई और संपूर्ण भारतवर्ष में इस समय सनातन परंपराएं, संस्कृति, उसके साथ में तिरंगा पूरी देश और दुनिया में लहरा रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और देश और दुनिया में भारत की संस्कृति को। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये ही भूमि राम बगल में छुरी वाली बात है। आप देख रहे हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य और शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, उन्हें अंदर अनुमति नहीं दी गई। 8,000 विशिष्ट मेहमान बुलाए गए और जनता बाहर खड़ी रही। यही चरित्र है जो राम के विपरीत है। मुंबई राम बगल से छुरी। शुक्रिया, आज कोई विवाद नहीं, सबको हटाइए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बालमुकुंदाचार्य जी, लक्ष्मीकांत जी, नितिन जी और अविनाश जी। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे, जय श्री राम, नमस्कार।